नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं? पीछे वाले बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह हमें भी बताएं जनाब। अच्छा, वो शायरी मार रहे हैं, कौन सी शायरी भाई? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं भी सुना दूं, बहुत दिनों के बाद आए हैं। एक शायरी है कि ना जाने ऐसी कौन सी खता हो गई जो काबिले माफी नहीं, हमने आपको कई दिनों से देखा नहीं, क्या यह सजा काफी नहीं? बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलो, बोर्ड पे हमने कुछ लिखा है, सबसे पहले गौर फरमाते हैं बोर्ड पर। और हमने लिखा है लॉर्ड रीडिंग, ये हमारे देश के वायसराय हैं, अभी नहीं है, कभी थे। और इनकी जो शासन काल है ना, 1921 से लेकर 1926 तक, यानी ये 5 वर्षों तक भारत में वायसराय के पद पर रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि देखना है कि आखिर इनके शासन काल में कौन कौन सा ऐसा काम हुआ जो इतिहास की सुर्खियों में उसका नाम हमेशा के लिए लिखा गया। तो चले आगे देखते हैं। सबसे पहले एक हमारे देश के नेता हैं, बोल भी सकते हैं, बहुत अनुभवी, योग अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। कहते ना कि माय नेम इज इनफ, यानी नाम ही काफी है। नाम है महात्मा गांधी, शॉर्ट में लिखते हैं गांधी जी। जी कहने का मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दीजिए, कहते ना गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अब देखो, गांधी जी नाम के जो व्यक्ति है ना, इन्हीं के शासन काल में, लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में पूर्ण रूपेण भारतीय राजनीति में इनका एंट्री हुआ। कहते ना कि फटा पोस्टर निकला हीरो, ठीक गांधी जी एक हीरो बनकर आते हैं भारतीय राजनीति में। और भारतीय राजनीति को एक गजब का दशा और दिशा इन्होंने क्या कर दिया, प्रदान कर दिया। और देखना यह कि आखिर गांधी जी ने देश में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण गांधी का चारों तरफ नाम हो गया। अब देखो, गांधी जी सबसे पहले भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, एंट्री किया। और एंट्री करने के उपरांत इन्होंने देश में एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, और अंग्रेजी में बोल सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किसने चलाया था जनाब? गांधी जी ने। अब देखो, ये आंदोलन तो सोच समझ करके गांधी जी ने चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया। गांधी जी का ये जबरदस्त आंदोलन था। इसमें जितना भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, सारे चीज का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। स्कूल के बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोगों ने गांधी जी को क्या कर दिया, यानी कदम से कदम आगे बढ़ करके गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने का इसमें निर्णय लिया गया था। अंग्रेजों को भगाएंगे, देश अपना आजाद करवाएंगे, खोई हुई खुशियों को फिर से वापस लाएंगे। ये सारा सपना था हम भारतीयों का। लेकिन इस सपना पर पानी तब फिर जाता है जब यह असहयोग आंदोलन का उग्र भीड़ 1922 में चौरी चौरा नामक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर जैसे ही प्रवेश करता है, यह भीड़ 22 पुलिस और एक सब इंस्पेक्टर भीड़ को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन ये भीड़ रुकने वाला कहाँ था? ये रुकने वाला नहीं था। पुलिस का हमने विरोध किया, पुलिस ने विरोध में क्या कर दिया, यानी गोली चला दी, जिसके कारण जांग पर गोली लग गई। और उग्र भीड़ ने गुस्सा का रूप धारण करके सारे पुलिस कर्मियों को थाना में बंद कर दिया और आग के हवाले कर दिया। यानी जीवित सारे लोग जल गए, यानी 23 लोग जिंदा जल गए। गांधी सुने, गांधी काफी पीड़ा महसूस किए, दर्द महसूस किया। और गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा का बहुत बड़ा पुजारी हूं, हिंसा का पुजारी नहीं हूं। और साथ में किसी को मारकर हमें आजादी नहीं चाहिए। जब तक लोगों को आजादी का मीन्स
पता नहीं चलेगा तब तक देश आजाद भी हो जाएगा, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक आजाद रह नहीं पाएगा। गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन बहुत ज्यादा इनको आलोचना का शिकार होना पड़ा और कुछ दिनों के उपरांत क्या हो गए, गांधी जी भारतीय राजनीति से सक्रिय थे अब असक्रिय हो गए, यानी भारतीय राजनीति में इनका कोई इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। ये सारा घटना किसके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। अब देखो नवंबर 1921 की बात है, लिख भी देता हूं, नवंबर 1921 की बात है भैया जी, कि एक व्यक्ति है उसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स। नाम क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स। ये भारत की यात्रा पर आए, यानी भारत में घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जिस दिन इनका आना हुआ उसी दिन पूरे भारतवासी ने क्या कर दिया, हड़ताल की घोषणा कर दिया। हिंदुस्तान में क्या हो गई, हड़ताल हो गई, किसके आने पर, प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर। और गांधी जी ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया और गांधी जी ने भी प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि अली बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया था। नाम क्या है, अली बंधु। अली बंधु का मतलब होता है दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। ध्यान से, ज्ञान यहां मिल रहा है तो ध्यान यही लगाना पड़ेगा। अरे ओ मुन्ना, नाम क्या है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं को कहा गया था अली बंधु। कौन बंधु, अली बंधु। अब देखो अली बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि ये दोनों ने मिलकर चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन, जो चला था 1919 से 1922 तक। और इसी के विरोध में क्या हो गया, अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और प्रिंस ऑफ वेल्स जो आया था लंदन से, इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, सपोर्ट कम विरोध ज्यादा किया। कहते हैं ना कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत से बाहर जाओ, नहीं चलेगी तेरी तानाशाही। और इस प्रकार से क्या हो गया, विरोध देखना पड़ा किसको, प्रिंस ऑफ वेल्स को। अब देखो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही 1921 में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का नाम था मोपला विद्रोह। इस विद्रोह को चलाया था अली मुसलियार। नाम क्या है, अली मुसलियार साहब ने क्या कर दिया था, चलाया था कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। कब चला था, 1921 में। कब चला था भैया जी, 1921 में। इतना में किसी को कोई दिक्कत। अब देखो ये नहीं, ये चला था दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर, दक्षिण पश्चिम साउथ ईस्ट में चला था कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चलते हैं। ये सब लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, ये हमारे भारत के क्या थे, वायसराय थे। अब देखिए, अब इसके अलावा क्या कहता है कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही एक व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है स्वामी श्रद्धानंद। एक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो आर्य समाज के फाउंडर थे, लेकिन ये भी आर्य समाज को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, आर्य समाज को आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाया था। उस व्यक्ति का नाम है स्वामी श्रद्धानंद। नाम क्या है, स्वामी श्रद्धानंद। पहले मिटा देते हैं, पूरा खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। हम तुमसे जुदा होके, देखो नाम क्या लिखे, स्वामी श्रद्धानंद। अब देखिए 2 मिनट थोड़ा सा स्वामी श्रद्धानंद पर थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इन्होंने कौन सा सुधार किया और इनका जन्म कब हुआ था। किसका, स्वामी श्रद्धानंद का। कहा जाता है कि 22 फरवरी
22 फरवरी 1856 को स्वामी श्रद्धानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था पंजाब में। कहां पर हुआ था, पंजाब में। किस व्यक्ति का, स्वामी श्रद्धानंद का। और ये आगे चल करके बन गए थे आर्य समाजी, यानी आर्य समाज को इन्होंने क्या कर दिया था, एक्सेप्ट किया था। उस व्यक्ति का नाम है क्या, स्वामी श्रद्धानंद। और इनके बचपन का नाम था मुंशी राम। नाम क्या है, मुंशी राम। किसको कहते थे, स्वामी श्रद्धानंद का, जिनका जन्म पंजाब में 22 फरवरी 1856 को हुआ था। और इनकी निधन नहीं, यानी इनका निधन नहीं, कहने का मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल रशीद। और अब्दुल रशीद ने ही किसको, स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, हत्या कर दिया था। कब कर दिया था, 1926 में। यानी 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की अब्दुल रशीद, नाम भी लिख देता हूं, अब्दुल रशीद ने इनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण अब्दुल साहब को 1927 में क्या दे दिया गया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी की सजा दिया गया था। किसके मारने के जुर्म में, स्वामी श्रद्धानंद कौन थे, आर्य समाजी थे। देखो इनके विषय में कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति हुए जो अपना पूरा जीवन गरीबों के उद्धार में, गरीबों के साथ में दीन दुखियों के, दीन दुखी मतलब क्या है, जो गरीब है, लाचार है, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, इसके लेकर के, यानी उसमें सुधार, यानी गरीबों की स्थिति कैसे अच्छा हो, इसको लेकर के स्वामी श्रद्धानंद ने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, निछावर कर दिया। और साथ में इसके अलावा स्त्री शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया था। किसने किया था, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार, क्योंकि अपना देश में पहले बहन बेटी पढ़ती नहीं थी, उसको पढ़ाया नहीं जाता था, उसको अपने अधिकारों से वंचित रखी जाती थी। इस कारण से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, स्वामी श्रद्धानंद ने स्त्री शिक्षा के प्रचार पर और गरीबों के कल्याण को लेकर के अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में, लास्ट क्षण में 1926 में अब्दुल रशीद ने क्या कर दी, इनकी हत्या कर दिया। और इस तरह से क्या हो गई, स्वामी श्रद्धानंद जो आर्य समाजी थे, इनका कहानी खत्म हो गया। ये किसके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। कौन थे, वायसराय थे हमारे हिंदुस्तान के। इतना में किसी को बताइए। चले आगे, देखो इन्हीं के शासनकाल में, यानी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही एक व्यक्ति है M.N. राय। नाम क्या है, M.N. राय ने 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। कौन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किए थे उनका नाम है M.N. राय। नाम क्या है बुआ, M.N. राय। परीक्षा में पूछेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी कब बना, 1921 में। किसने बनाया, M.N. राय। और उस समय हमारे हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे, क्या लिखेंगे, लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से 1926 तक इन्होंने क्या किया था, वायसराय के पद पर आकर के कार्य किया था। देखिए एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। नाम क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। 1922 में इन्हीं के शासनकाल में वह कार्य करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। कार्य करना क्या कर दिया, यानी पठन पाठन का काम शुरू हुआ था किनके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय। नाम क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो पूछो। देखो एक एक करके हमने जितने भी वायसराय थे और जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया, जिनके शासनकाल में कुछ अच्छा काम हुआ, सारे वायसराय को हम लोगों ने गिन चुन करके पढ़ लिया है। अगर किसी को कोई परेशानी वगैरह होती है तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन यू टेल मी,
बिना संकोच किए आप हमसे प्रश्न पूछ भी सकते हैं। और जो वीडियो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जहां आपको कहीं ऊंच नीच लगे, दिक्कत हो, तो आप हमें मैसेज करके कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको भी स्वतंत्रता दिया गया। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो पैसा पे कर रहे हैं, वही लोग पूछेंगे, और जो लोग वीडियो सिर्फ देख रहे हैं और उनको कोई परेशानी तो वो लोग नहीं पूछें। कोई भी आदमी पूछ सकते हैं हमसे, इसी के लिए मैं हूं ही। इतना में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। ओके, जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।